A very good morning to all of you, my dear students. I hope you all are good and doing well. And today, beta, we are moving to a new chapter. That is the 7th chapter of your Behave book. That is packing. This is an extract from the novel, you can say. It's Three Men in a Boat. ये एक नॉवल है, उसका ये एक्सट्रैक्ट है, एक छोटा सा पार्ट है, एक सीक्वेंशियल पार्ट है. तो हम देखते हैं क्या है इसमें. And it's as the name is suggesting, as the name of the chapter suggests, it's something about packing. Now what can be so interesting about packing कि जिस पे एक चैप्टर लिख दिया जाए. यू मस्ट बी वंडरिंग, हम सबके दिमाग में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो यही आती है कि पैकिंग करने में ऐसी कौन सी चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग अलग से है कि उस पर एक चैप्टर ही लिख दिया गया है, उस चैप्टर का नाम पैकिंग रख दिया गया. तो ऐसा क्या पैक कर रहे हैं ये लोग, नहीं कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं. तो वी आर जस्ट गोइंग टू लुक ऑन दीज इशूज़ इन द चैप्टर में क्या है क्या नहीं, हम लोग वही देखेंगे. तो लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर एंड आई होप कि आप लोगों को चैप्टर बहुत ह्यूमरस लगेगा, बहुत ही फ़नी है. तो जस्ट मूव ऑन टू द चैप्टर. पहले तो हम लोग बिफोर यू रीड पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है. डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स? व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप डू यू एंजॉय मोस्ट? हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग अ पैक फॉर अ ट्रिप? Have you ever discovered on a trip that you have forgotten to pack few things very much you very much need, or that you can't find them easily? Does this make you angry, or does it make you laugh at yourself? Now read the description of how the author and his friends pack. तो यहाँ पे बेटा आपको दिया हुआ है कि सपोजिंग आप कोई ट्रिप पे जा रहे हैं तो आप ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो पैक करते होंगे. कोई छोटी सी ही ट्रिप होगी तो आप एटलीस्ट, हम लोग कहीं भी जाते हैं तो किसी भी टाइप की पैकिंग हम लोग ज़रूर करते हैं. मे बी लाइक हम लोग अगर शायद 1 और 2 आवर्स के लिए बाहर जा रहे हो तब भी हम पैक करते हैं. अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट अपना वॉलेट ही पैक कर लेते हैं. वॉलेट में एटलीस्ट कार्ड्स हुए या अगर कुछ कैश हुआ, या इफ़ यू आर कैरिंग अ बैग तो अगर हम लोग उसमें कुछ ग्लासेस वगैरह, या इन टुडेज टाइम इफ़ यू टॉक अबाउट तो मास्क वगैरह रखना है, कुछ भी रखना है. तो लाइक वी हैव अ टेंडेंसी ऑफ पैकिंग एटलीस्ट समथिंग. चाहे वो छोटी चीज़ हो, बड़ी चीज़ हो, कुछ भी हो, हम लोग पैक ज़रूर कर लेते हैं उसको. अगर थोड़े से भी लंबे ट्रिप पे जा रहे हैं तो कुछ खाने पीने का सामान हुआ, या इफ़ वी आर गोइंग फॉर 1 or 2 days तो वी पैक क्लोथिंग्स एंड ऑल. बहुत सारी चीज़ें होती हैं फिर पैक करने के लिए. अगर डे आउट के लिए हम लोग जा रहे हैं, नाइट आउट के लिए जा रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है हम लोग क्या पैक करेंगे क्या नहीं. लेकिन पैकिंग होती ज़रूर है. ऐसा नहीं है कि घर से आप निकले और आपने कुछ भी पैक नहीं किया. अगर आप सिर्फ 1 आवर के लिए भी जा रहे हैं कहीं पे तो भी आप एटलीस्ट अपना वॉलेट पैक कर लेते हैं प्रॉपरली. उसमें कार्ड है कि नहीं, कैश है कि नहीं, मोबाइल आपके पास है या नहीं, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स. तो यू टेंड टू पैक. तो हमें पैकिंग करने का जो तरीका है वो हमें हमेशा से ही हमारी टेंडेंसी रही है पैक करने की. तो नाउ लेट्स सी कि ऑथर क्या करता है, किस टाइप की पैकिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, जिसके ऊपर एक चैप्टर बन गया है. ठीक है, लेट्स सी. एंड दिस इज नॉट अ स्मॉल चैप्टर बेटा, ये छोटा चैप्टर भी नहीं है. लेट्स सी कि लिखा क्या हुआ है इस चैप्टर में. ठीक है, आई सेड आई वुड पैक. ऑब्वियसली आई यहाँ पे ऑथर है हमारा. हमेशा आई हम उसी को कहते हैं जो ऑथर होता है. ठीक है, जो अगर डिस्क्राइब नहीं किया गया है तो आई सेड आई वुड पैक, दैट मीन्स कि द ऑथर इज सेइंग दैट ही वुड पैक. I rather pride myself on my packing. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. It surprises me myself sometimes how many such things there are. अब देखो यहाँ पे पोएट जो आपका ऑथर है, सॉरी बेटा, ऑथर है जो, वो बहुत ज़्यादा प्राउडी है. लाइक जो अपने मन से ही तारीफ़ करने वाले लोग होते हैं ना, कि अगर कोई दूसरा उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा है तो वो खुद से ही अपनी तारीफ़ किए जा रहे हैं. तो हमारा ऑथर जो है वो कुछ इसी टाइप का है कि वो खुद से ही आपको अपनी तारीफ़ें बताए जा रहा है, अपने बारे में क्वालिटीज़ बता रहा है आपको. नोबडी इज़ आस्किंग
nobody is saying, nobody is, you are not reading, he is just telling himself. वो अपने मन से ही आपको बता रहा है कि मैं किस किस चीज़ में अच्छा हूँ, मैं किस किस चीज़ में और अच्छा ही हूँ, वो बता रहा है. ऑब्वियसली जो प्राउडी पीपल होते हैं, दे डोंट टेल एनीथिंग रॉन्ग अबाउट देम. उनको ऐसा लगता है कि वो सब चीज़ में बस अच्छे ही हैं, जिसमें अच्छे हैं वो अच्छे ही हैं, और जिस चीज़ में वो नहीं अच्छे हैं वो चीज़ ही नहीं अच्छी होगी. अकॉर्डिंग टू देम, लाइक प्राउडी पीपल की एक प्रॉब्लम यही है कि अगर कोई चीज़ में वो अच्छे नहीं हैं, किसी टास्क को करने में वो अच्छे नहीं हैं, तो वो टास्क ही में ही कोई गड़बड़ी होगी जो अच्छे नहीं है. और अगर किसी चीज़ में वो अच्छे हैं तो टास्क बहुत अच्छा है. तो लाइक दे आर गुड एट एवरीथिंग. तो प्राउडी पीपल जस्ट हैव दिस टेंडेंसी ऑफ थिंकिंग. एंड यहाँ पे भी हमारा जो ऑथर है ये इसी टाइप का एक प्राउडी पर्सन है. तो ही इज सेइंग कि मैंने कहा कि मैं पैक कर लूँगा, और उसे अपनी पैकिंग पे इतना प्राउड फीलिंग था कि वो जो पैक करेगा वो बेस्ट ही पैक होने वाला है. ठीक है, तो वो कह रहा है कि पैकिंग उन कुछ चीज़ों में से ऐसी चीज़ हैं, मतलब कुछ चीज़ों में से, मतलब लाइक पैकिंग वन ऑफ दोज थिंग्स, पैकिंग उन सब चीज़ों में से अच्छी है, मतलब एक चीज़ है जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ. मतलब वो सब टास्क में पैकिंग भी एक टास्क है जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, यानी कि पैकिंग में ही कंसिडर्स दैट ही इज़ एक्सपर्ट. अब फिर वो लास्ट में अपने माइंड में सोच रहा है, लाइक जो ब्रैकेट में लिखा हुआ बेटा, वो ही इज़ थिंकिंग इन हिज माइंड कि कभी कभी मुझे बहुत सरप्राइज़ होता है कि मैं कितनी चीज़ों में अच्छा हूँ. मतलब वो खुद ही को कह रहा है कि मैं इतनी सारी चीज़ों में अच्छा हूँ कि पैकिंग भी उनमें से एक चीज़ है जिसमें मैं बहुत अच्छा हूँ, और मुझे कभी कभी लगता है कि हे भगवान, मैं कितनी सारी चीज़ों में एक्सपर्ट हूँ. तो लाइक ही इज़ जस्ट एनकरेजिंग हिमसेल्फ ओनली. वो अपने आप को ही एनकरेज किए जा रहा है. अब देखिए लिखा क्या है. मूविंग ऑन. आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट upon the George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. They fell into the suggestion with the readiness that had something uncanny about it. George put on a pipe and spread himself over the easy chair, and Harris cocked his leg on the table and lit a cigar. देखो अब यहाँ पे क्या था, ऑथर ने बहुत ही फोर्स के साथ कहा कि मैं पैक करूँगा, और उसको बहुत प्राउड था अपनी फीलिंग पैकिंग पे. और उसने जॉर्ज और हैरिस उसके फ्रेंड्स हैं बेटा. तो जॉर्ज और हैरिस से उसने क्या कहा, उसने कहा कि तुम लोग जाके बैठ जाओ, यहाँ से सारा मैटर मेरे ऊपर छोड़ दो और सब कुछ रहने दो, मैं सब कुछ करूँगा, सारी पैकिंग मैं करूँगा. अच्छा, वेन एवर यू से दिस थिंग कि लीव मी, तो यू एक्चुअली डोंट वॉन्ट एनी वन टू लीव यू. मतलब जब भी आप ये कहते हैं कि सारा काम मैं कर लूँगा, आपने घर में कभी भी कहा ही होगा, जैसे कि पेरेंट्स आपकी हेल्प करें, तो नहीं नहीं मम्मी रहने दीजिए, सारा काम मैं कर लूँगा, पापा रहने दीजिए, सारा काम मैं कर लूँगा. तो एक्चुअली क्या होता है, आप वहाँ चाहते हो कि सब आपके पास रहें, क्योंकि हम हमेशा ये नहीं दिखाना चाहते कि हम किसी को नीड करते हैं, लेकिन एक्चुअली में हम लोग नीड करते हैं सबको. तो यहाँ पे ऑथर यही कर रहा है. ऑथर खुद तो कह रहा है कि तुम लोग सब कुछ छोड़ दो, मेरे ऊपर रहने दो, सब मैं अकेले कर लूँगा, आई विल हैंडल ऑल द मैटर अलोन. बट एक्चुअली वो ये चीज़ चाहता नहीं है. वो ये चाहता है कि सब उसके साथ उसकी हेल्प करते रहें. लेकिन उसके फ्रेंड्स दे वर सो अडिक्टेड टू द वर्ड्स, दे वर सो अट्रैक्टेड टू द वर्ड्स एंड स्टिक टू द वर्ड्स, कि उन लोगों ने क्या किया, वो जैसे ही उसने कहा कि तुम सारा काम छोड़ दो, मैं अकेले कर लूँगा, वो लोग अपने आप सारा काम छोड़ के, वो तो चाहते ही थे काम नहीं करना, तो उनको एक बहाना मिल गया. ऑथर ने कह दिया कि तुम सारा काम छोड़ दो, मैं कर लूँगा. बस जॉर्ज और हैरिस को मौका मिल गया और वो लोग सारा काम छोड़कर वहाँ से चले गए. और एक जॉर्ज जो है वो जाता है अपने आप को चेयर के ऊपर, वो जो हैंगिंग चेयर होती है एक, जो बैकवर्ड फॉरवर्ड मूव करती है, उस चेयर में जाके वो बैठ गया आराम से, और अपने आप को स्प्रेड कर लिया उसने, मतलब आराम से बाय पुटिंग लेग्स अपवर्ड एंड काफ़ी एक कंफर्टेबल जोन में वो जाके वहाँ बैठ गया. एंड देन हैरिस जो है वो अपनी टेबल पे जो है लेग अपवर्ड करके और सिगार को लिट कर लिया उसने, सिगार ड्रिंक करने लगा. तो स्मोक करने लगा बेटा. ठीक है, तो एटलीस्ट यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो एक मेंटल बिहेवियर होता है ना हमारा, कि जहाँ पे हम हेल्प
बोल के नहीं लेना चाहते। हम ये चाहते तो हैं कि सब हमें हेल्प करे, पर हम ये किसी से मांगना नहीं चाहते हेल्प। हमको ये लगता है कि हमेशा सब खुद से आए हमारी हेल्प करने। तो एक ये वाला और जो ऑथर का सेंस है ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो ऑथर सोचता है कि हम अभी कह देंगे तो, लेकिन तभी सब लगे रहेंगे मेरी हेल्प करने में, लेकिन ऐसा होता नहीं। जैसे ही वो कहता है कि तुम लोग हटो यहाँ से, मैं सारा काम कर लूँगा, तो सभी लोग वहाँ से हट जाते हैं। सभी लोग में मतलब बेटा यहाँ 2 ही लोग हैं, 2 उसके फ्रेंड्स हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, देखते हैं क्या है आगे। दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंटेड. What I had meant, of course, was that I should boss the job and Harish and George should potter about under my directions. I pushing them aside every now and then with, "Oh, you, here, let me do it." अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है। अब ऑथर आपसे बता रहा है कि ये मेरा कहने का मतलब नहीं था। ऑथर आपसे बात कर रहा है, वो कह रहा है कि जो ये लोग कर रहे हैं, लाइक जॉर्ज और हैरिस जाके अपने अपने चेयर पे आराम से कंफर्टेबल जोन में जो बैठ गए, ऑथर कह रहा है कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं था कि ये लोग जाके ऐसे बैठ जाएं। उस ऑथर का जो उसने ये कहा कि सब लोग छोड़ दो काम, मैं अकेले करूँगा, तो ऑथर का ये सेंस था कि मैं बॉस करूँगा जॉब को, मतलब मैं ऑर्डर दूंगा कि तुम ये करो, तुम ऐसे करो, तुमने पैकिंग इस तरह से करो, पैकिंग उस तरीके से करो, ये वो सारी चीज़ें। तो उसका ये सेंस था कि मैं ऑर्डर दूंगा और तुम लोग उसको फॉलो करना, ना कि उसका ये सेंस था कि तुम लोग जाके एकदम से बैठ जाओ, कुछ करो ही नहीं। ये उसका मतलब नहीं था। उसका मतलब ये था कि मैं सिर्फ ऑर्डर्स देता रहूँगा कि ये यहाँ पैक होगा, वो वहाँ पैक होगा, ये ऐसे होगा, वो वैसे होगा, और तुम लोग उसको फॉलो करते जाना। लेकिन जॉर्ज और हैरिस ने क्या किया? जॉर्ज और हैरिस ने तो बिल्कुल ही ऑपोजिट समझ लिया, और समझा क्या, इंटेंशनली वो जाकर बैठ गए, कोई काम नहीं कर रहे थे। अब इस कंडीशन को देखते हुए ऑथर तो बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ था। ही वॉज रियली वेरी इरिटेटेड फ्रॉम इनसाइड। वो अंदर से बहुत ज़्यादा इरिटेटेड था, और वो अब आपसे इसी इरिटेशन को एक्सप्रेस करेगा। लेट्स सी हाउ, ठीक है। तो ही सेइंग कि आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विथ, ओह यू, हियर लेट मी डू इट। मतलब जैसे आप जब किसी काम से, किसी पर्सन से स्पेशली इरिटेट होते हो, तो आप क्या करते हो कि किसी न किसी तरीके से अपना इरिटेशन अपने फेस के एक्सप्रेशन से हम लोग एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। लाइक कोई भी काम होगा, अगर उससे कोई गलती नहीं भी हुई है तो भी हम लोग उसी को ज़बरदस्ती डांटते रहते हैं। लाइक अरे हटो यहाँ से, ये काम करने दो मुझे, लेट मी डू इट एंड प्लीज़ गेट असाइड। वो भले ही साइड में ही खड़ा हो पर्सन, लेकिन तब भी हम लोग कहेंगे गेट असाइड, यहाँ से हटो, जैसे कि मेरा काम रुक रहा हो कोई, ठीक है। तो ये एक एक्सप्रेशन होता है बेटा, इट्स जस्ट लाइक अ एक्सप्रेशन कि हम लोग जब ये शो ऑफ करते हैं कि हमें दूसरों से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑथर अपने बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका था। उसने ये तो कहा नहीं था कि मेरी कोई हेल्प ना करे। उसका कहने का मतलब था, इनडायरेक्टली उसका कहने का मतलब था कि मैं काम करूँगा, मैं ऑर्डर करूँगा और तुम लोग काम करना। लेकिन यहाँ तो कोई काम भी नहीं कर रहा था, तो वो बिल्कुल इरिटेट हो चुका था। तो लेट्स सी वो क्या कहता है। देयर यू आर, सिंपल इनफ, रियली टीचिंग देम एज you might say. They're taking in this the way they irritated me. There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. अब देखो, here author बेटा इस तरीके से काम कर रहा है जैसे कि वो सबको सिखा रहा हो। Like he is teaching everyone कि कैसे काम किया जाता है, कि देखो ऐसे काम किया जाता है, देखो। मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल वो पैकिंग कर रहा है जब, तो वो एक्सप्लेन अपने मुंह से नहीं कर रहा है, अपने एक्शंस के थ्रू वो सबको सुना रहा है कि काम ऐसे किया जाता है, काम वैसे किया जाता है, इस तरह से नहीं किया जाता है तो जिस तरह तुम लोग करते हो, मतलब मेरे वे से किया जाता है, मेरे प्रोसीजर से किया जाता है, और देखो मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ। ये चीज़ बोल के नहीं, ये चीज़ अपने एक्शंस के थ्रू वो प्रिटेंड कर रहा था कि मैं कितना बेहतरीन वर्कर हूँ, हाउ गुड एम आई एट माई वर्क, ठीक है। और लेकिन
आप जिसको दिखा रहे हो, जिसको आप प्रेजेंट कर रहे हो ये चीज़, आप जिसको शो ऑफ कर रहे हो, वो देखे तब तो मज़ा आए। यहाँ तो उसके फ्रेंड्स इतने लेजी थे, इतने लेजी थे कि वो दिखाई पड़ा है और यहाँ कोई देखने को ही तैयार नहीं। मतलब कि वो लोग अपना ही कंफर्टेबल जोन में लेटे हुए थे, उनसे कोई मतलब नहीं कि ऑथर कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, ना सीखना चाह रहे थे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लाइक सपोजिंग कि मैं किसी एक स्टूडेंट को खड़ा करूं पढ़ाने के लिए, ठीक है। अब वो अगर अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा है सपोजिंग, तो कोई दूसरा बच्चा आके बताए कि देखो पढ़ाते ऐसे हैं, वो पढ़ा के दिखा दे। लेकिन जब सामने कोई पढ़ने के लिए ही तैयार नहीं है, सब अपने हेड डाउन करके लेटे हुए हैं, कोई पढ़ ही नहीं रहा, कोई देख ही नहीं रहा है, तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ योर कमिंग एंड टीचिंग एंड शोइंग एवरीवन कि मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ? कोई मतलब नहीं हुआ। तो यहाँ पे यही केस हो रहा था, जिसकी वजह से ऑथर एक तो वो काम करना नहीं चाह रहा था, पहली बात तो वो बॉस करना चाह रहा था, हेड बनना चाह रहा था, वो बन नहीं पाया, उसको काम करना पड़ गया। दूसरी बार उसने क्या किया, उसने जो ये पूरा सीक्वेंस था, कॉन्सिक्वेंस था, उसने काम करके ये दिखाना चाहा कि मेरी तरीके से काम होता है, लेकिन वो भी कोई देखना नहीं चाह रहा है। उसके फ्रेंड्स इतने लेजी हैं कि वो सब वहाँ पे लेटे हुए हैं साइड में करके, ठीक है, और चेयर पे आराम से लेग अपवर्ड इन डायरेक्शन एंड देन इन लेजी पोजीशन वो सब लेटे हुए हैं। तो यहाँ पे वो एकदम इरिटेट हो चुका था। एंड वो कह रहा है, ऑथर आपसे कह रहा है, रीडर्स से कह रहा है कि मुझे इतना कुछ भी इरिटेट नहीं करता जितना कि मुझे ये बात इरिटेट करती है कि मैं काम करूं और कोई और ना करे। मतलब मेरे सामने ही सब लोग बैठे रहें, कोई और ना करे। तो ये बात उसे सबसे ज़्यादा इरिटेट किया करती थी, और यही बात अभी ऑब्वियसली हो रही थी। ओके, सो today beta only this much, and in the next class we'll be moving on to the chapter with further explanations. Okay, so for today only this much. Thank you class.